नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात था भक्त, एक बात बता दो मेरे को। इतना बड़ा टोपीबाज आदमी तुम कहां से ढूंढ के लाए जिसने आते पहली बार में तुम्हारे को 15-15 लाख की टोपियां पहना दी। नकली यमुना खड़ी कर दी। यमुना, नकली यमुना देखी कभी? यमुना माता करते फिर हो तुम। नकली यमुना बिस्लरी के पानी में खड़ा है, बोला यमुना के पानी में खड़ा हूं मैं। गजब टोपीबाज आदमी है यार। बिहार में इसको बड़ी बड़ी कम वो, बिहार को क्या दे रहा है ये अब, वो भी तुम सुनना ध्यान से। और गुजरात को क्या दे रहा है वो भी सुनना। उसके बाद गोदी मीडिया, वाओ पान इंडिया और उसके दलाल। क्या बात है लियाकत जी। थूक के चाटना इसी को कहते हैं, जैसे तुम लोग चाटते हो इसी को बोलते हैं थूक के चाटना। इतने बड़े बड़े टोपीबाज आदमी ही ये कि वे इनकी टोपियां पहनता पहनता ना आदमी का सिर गंजा हो जाएगा। गंजा सिर कर देंगे ये आदमी का। पहले तो ना टोपीबाज आदमी का सुनो यार, मजा आएगा आज आप लोगों को, मजा। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फोरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कमाल है ना, गुजरात में विदेशी कंपनियां आकर अपने कैंपस खोल रही हैं। और बिहार वालों को क्या दे रहा है वो जरूर सुनना भाई। से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। शाबाश, गुजरात की धूम पूरी दुनिया में मची। अब देखना बिहार की धूम कैसे मची हुई है। बिहार वालों इलेक्शन है ना, तुम्हारी धूम। वैसे तुम्हारे को ट्रेन में सीट मिल गई थी क्या? नहीं मिली, वो छोड़ो। तुम ये देखो मोरनी जी ने क्या दिया तुम्हारे को। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। देखा, ऐसे हैं हमारे मान मोरनी जी। तुम रील्स पर रील्स बनाओ, रील भी कैसी बना रहे हो तुम्हारे को पता है? ये तुम्हारी शर्म तो है नहीं दो देले को। ये औरतें लड़कियां जैसी जैसी रील बना, शर्म को शर्म आ जाए, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। ऐसी ये लोग रीलें बनाते हैं। अच्छा, एक तालिबान का विरोध करो 2024 में तालिबान का विरोध, 2025 में तालिबान का समर्थन। वाह क्या, अरे भांड मड़िया और उसके अंदर क्या पतल चाट हो रही तुम। देखिए, तालिबान के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने कई सारे मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है और शुरू हो चुका है। उसकी कोशिश अफगानिस्तान से तालिबान के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में उतारने की है। इसके वीडियो सबूत एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। खाओ मां कसम, तुम्हारे पास जब सारे सबूत थे तो तुमने दिखाया क्यों नहीं? जब तालिबान के विदेश मंत्री का तुम स्वागत कर रहे थे, हैं रेड कारपेट बिछा रहे थे, कार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, क्या हो गया? वो सबूत कहाँ गए? कहाँ? सब हजम कर गए। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तालिबान ने कभी सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों भारत तालिबान से रिश्ता बनाकर ना रखे? मिर्ची कहाँ लगी? मिर्ची तुम्हारे को लगी वहां लगी जहां लगनी चाहिए थी। इसको थूक के चाटना बोलते हैं। पतल चाटो, और मिर्ची तुम्हारे जगह शर लगी है। शेख हसीना तुम्हारी माता है, तुमको थूक कर चाटना आता है। तालिबान तुम्हारा बाप है, उसको आतंकवादी कहना पाप है। तुम्हारा नया बाप है तालिबान, पता लगा? वाह, मतलब एक बात तो है भाई, कमाल के ढक्कन हो भाई तुम। इतनी क्रिएटिविटी कहां से लाते हो? उसके बाद फिर मान मुरनी जी के महान वचन, वाह। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ध्यान से सुन लेना, फिर कदे कहो ना कि ये गप्पू इतनी बड़ी कप कैसे। बिहार के 9 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन मिल रहा है। दोबारा सुन सकते। बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया है। ये शर्म की बात है। इसे शर्म न करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता हूँ, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई। आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। सच्चाई है ये, सच में जिंदा रहने को विकास समझने लगे लोग। जिंदा रहना ही अब इनका विकास बन चुका है।
अब इससे आगे इनके पास कुछ नहीं बचा है, हैं? कुछ भी नहीं बचा है। वो जो चम्मन बच्चे आए हरियाणा के हथकड़ी और बेड़ियों में, उसको भी इन लोगों ने अपनी उपलब्धि बता दिया। हथकड़ी और बेड़ियों में बच्चे जकड़ कर आए हैं, उसको भी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। सीबीआई लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर को यूएस से डिपोर्ट कर लाई भारत, हरियाणा में था वांटेड। कमाल की बात नहीं है? ये भी इन्होंने उपलब्धि बना दी। क्या रे मोरनी, क्यों पूरे देश का तू मोर बना के नचा रहा है? दया करके गिरी मोर मोरनी दुआ सुचा वैसे है, नीचे न कमंद लटका लेने क्यों देर लगाओ वैसे। लटकेगी, याद रखना लटकेगी, अच्छे तरीके से लटकेगी। डोंट टू साहब आने लग रहा है तुम, है ना? मतलब गलत काम करते हो उसको भी अपनी उपलब्धि गिना देते हो। हाँ भाई, 9 करोड़ लोग बिहार के 5 के राशन की लाइन में खड़े होते, 9 करोड़। सुने आपने ध्यान से होगा ना, कितने इससे बड़ा फेंक, अगर कोई फेंकने का रिकॉर्ड हो, झूठ बोलने का कोई मिलता हो ना, तो सारे भारत रत्न इंडिया के, झूठ बोलने के सारे भारत रत्न इंडिया के, गोल्ड मेडल सारे इंडिया के, अगर झूठ बोलने का कुछ हो तो। सीबीआई की एक टीम एक भगोड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को शनिवार को अमेरिका से गिरफ्तार कर भारत वापस ले आई। आरोपी लखविंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अमेरिका से वांटेड भगोड़े लखविंदर कुमार को, सीबीआई की एक टीम इस भगोड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को शनिवार वापस लाने के लिए सीबीआई की मदद की है अमेरिका ने। अच्छा, वो चम्मन के चम्मन लॉरेंस बिश्नोई के थे, चम्मन आए हैं हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के, ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं उसको। लेकिन सबसे बड़ी बेशरम जनता की जिंदा रहने को अपना विकास समझ रही है, इनसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, ठीक है ना? फिर उसके बाद लग जाओ खालिस्तानी फंडिंग करते हैं, फलान फंडिंग करते हैं, ढिमकान फंडिंग करते हैं। ये है तुम्हारा चिंटू राष्ट्र, ये है तुम्हारा लिंडू राष्ट्र। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरी दुनिया में, नंबर 1 पे आ गया। पता किसमें? दलितों पर अत्याचार करने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। शाबाश, मुबारक हो। दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रदूषित शहर, पूरी दुनिया में। कहीं भी आ रहे हो, चाहे तुम गंदगी में आ रहे हो, लेकिन नंबर 1 तो तुम आ रहे हो भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी। दिल्ली का विकास बिल्कुल चरम पे है कि नहीं है? क्या बात है। हरियाणा विकास बिल्कुल चरम पे है। हरियाणा के चम्मन बच्चे आए हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के। धन्यवाद मोरनी जी का। यहाँ मुख्यमंत्री तो कोई है ही नहीं, उसका बोल देते तो। हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री होता था, उसका नाम लेकर धन्यवाद बोलते। मक्का खरीदा जा रहा है अमेरिका से, यहाँ किसान का मक्का बिक ही नहीं रहा है। हरियाणा की बता रहे हैं हम, दूर के मत सुनना, हरियाणा और पंजाब की बता रहे हैं। मक्का बिक ही नहीं रहा, एमएसपी से भी 600-700 रुपए कम पे भी नहीं ले रहे एमएसपी से। वो कोई गारंटी देता था एक फकेंद्र नाथ सरेंडर जी, तंदूरी लाल, मोटी की गारंटी है, एमएसपी पर बिकेगा सब कुछ। लगा दी लंका तुम्हारी, अब तुम्हारे बच्चों की लंका लगा रहे हैं। अपनी फसल और नस्ल बचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की है, दूसरे के भरोसे पर होगे तो यही लोगे। बैठे रहो दूसरे के भरोसे पे, ऐसे ही चलेगा सब कुछ। कोई अगर आवाज उठाए उसकी टांग तुम बड़ी जल्दी खींच देते हो, लेकिन बच्चों तुम टांग उसी की खींच सकते हो जो तुम्हारी टांग खिंचाई को मानता हो। ऐसी जगह पे मंजी ठोक देते, फिर तुम्हारा कई दिन तक चाय चाय पैं पैं की आवाज आती तुम्हारी। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को संभालो। उसके सपने में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, सपने में रात को सो नहीं पा रहा, बूढ़ा बीमार होने वाला है। देख लेना, अगर वो बीमार होगा तो उठेगा नहीं चारपाई से, कहीं उठे ना जाए। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? अपनी राय का रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। अभी जल्दी दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।